आगामी 27 अप्रैल को प्रस्तावित गौ सम्मान आह्वान अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से आज सागवाड़ा में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अभियान की तैयारियों, रणनीति एवं कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अभियान के तहत देश भर की लगभग 5000 तहसीलों और 700 जिलों में एक साथ व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देने तथा गौशालाओं को नियमित अनुदान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर तहसीलदार, प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। बैठक में सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान वक्ताओं ने गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा बताया। विशेष रूप से मुस्लिम समाज की सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रम को एक नई दिशा दी और सामाजिक सौहार्द एवं भाईचारे का मजबूत संदेश दिया। सागवाड़ा का मुस्लिम समाज इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए बड़ी संख्या में उपस्थित रहा और खुले दिल से अपना समर्थन व्यक्त किया। मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि ये अभियान केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहल है, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने एकजुट होकर समाज में सद्भाव और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने की बात कही। इस अवसर पर पूर्व सांसद कनकमल कटारा, विधायक शंकर लाल डेचा, कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री, गौरक्षक भगवती लाल पंचाल, मुकेश भोई, वमासा राधाकृष्ण गौशाला के वीरेंद्र सिंह, मुस्लिम समाज से पूर्व पालिका उपाध्यक्ष राजू भाई शेख, इकबाल लखारा, एडवोकेट मुनीर शहजाद, अबरार मंसूरी, रईस खान, शेख राजू भाई बर्तनवाला, चंद्रशेखर संघवी, नीलेश शर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रांत चित्तौड़ अध्यक्ष नरेंद्र भगत, यशवंत गवारिया, श्याम भट्ट, ललित पंचाल सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बैठक के अंत में सभी ने एक स्वर में 27 अप्रैल को होने वाले गौ सम्मान आह्वान अभियान को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने का संकल्प लिया तथा अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। ऐसा है, वर्तमान भारत काफ़ी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। किसी भी बड़े घर में, उस घर में कितनी भी फैसिलिटीज़ हो, उस घर की माँ अगर दुखी है तो उस घर में सुकून शांति नहीं हो सकता। उसकी औलादें कितनी भी हो सकती हैं, समृद्धि हो सकती है। जिस घर में माँ दुखी हो उस घर में शांति नहीं हो सकती है, बंगले बड़े हो सकते हैं। भारत देश में सब कुछ है। आज भारत देश में इतना कुछ दिया है, इस देश की मिट्टी ने, विकास भी सरकार ने बहुत किया है, लेकिन समाजों में जो अविश्वास है, समाजों में जो अराजकता है, सामाजिक जातिगत भेदभाव है, उसको एक माँ ही ठीक कर सकती है और वो माँ है गौ माता। वो माँ है भारत माता, वो माँ है गौ माता। और गौ माता जब तक काटी जाएगी तब तक राष्ट्र कितना ही विकास कर ले, राष्ट्र में शांति स्थापित नहीं होगी। इसी सारी चीज़ों को ठीक देखते हुए राजनीति पट से हटकर एक धर्म नीति के सब संतों ने भारत भर में एक आह्वान छेड़ा है कि गौ माता का संरक्षण और गौ हत्या बंद होनी ज़रूरी है, और वो तभी होगी जब गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। घर में माँ को सुरक्षित नहीं करेंगे तो संतानों को वो आदर समाज में नहीं मिलेगा। इसलिए आज वर्तमान भारत में गौ माता को सभी संतों ने एक विशेष आदर देते हुए ये कहा है कि गौ माता का सुरक्षा, गौ माता का संरक्षण और गौ हत्या बंद होनी है और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दें तो शायद भारत की तकदीर आने वाले इतिहास में विश्व के लेवल पर बहुत अलग तरीके से साबित होगी। और वो काम 27 अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, जैन, आदिवासी सब अपना जाति पाति, सब परिवार, सब अपने दल बल के साथ में, कोई जाति का और कोई पार्टी का वो न रख कर सब आओ और माँ को बचाने का प्रयास करो। माँ बच गई तो पूरा देश बच जाएगा। प्रणाम। पहल देखने के लिए आज मुस्लिम समाज की हस्ताक्षर अभियान में सबसे आगे सागवाड़ा रह रहा है और आज भारी तादाद में मुस्लिम समाज आपके यहाँ शामिल हो रहा है। ये मुझे बहुत खुशी है। एक रामकथा वाचक होने के नाते मेरे रामचरितमानस में तुलसी ने 500 बरस पहले रामचरितमानस में गरीब नवाज शब्द उपयोग किया है। रामचरितमानस में मैं एक शेर के अगर मेरी बात करूंगा कि हर धर्म में नेकी बसती है, फिर भी हर धर्म में धंधे होते हैं, और मुझसे पूछो बात सही तो कुछ लोग ही गंदे होते हैं, और वो गंदे लोग जो है ना वो कहीं पर भी हो सकते हैं। इसलिए सारी समाजों को अलग करने की जरूरत नहीं है। अब गौ माता ने कहा है कि मेरे बच्चों सब एक हो जाओ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबको गाय के दूध की ज़रूरत है, सबको गाय के माँ का सम्मान करना चाहिए। तो इस गौ माता को माध्यम में रखकर 27 अप्रैल के इस अनुष्ठान को, इस ऐतिहासिक पर्व को, वैश्विक महापर्व को भारत की धरती पर इतना बड़ा सेलिब्रेट करो। और आज जितने यहाँ पर हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए, हमारे विधायक महोदय भी हैं,
और सभी यहाँ पर जितने भी जो कर्मचारी और जिन्होंने पदाधिकारी, जो गौशाला के जो रक्षक है और जो जान पर खेलकर बाजी पर ये जो पूरी गौ को बचा रहे हैं, सब ने मिलकर आज सागवाड़ा को, और सागवाड़ा 27 अप्रैल को देश भर देखेगा, वैसा आयोजन सागवाड़ा करेगा, सागवाड़ा की समिति करेगी और सागवाड़ा की ये जितनी व्यवस्था जिनके हाथों में है वो सब करके दिखाएंगे। उसमें सभी संत रहेंगे, सभी समाज रहेंगी, हिंदू रहेंगे, मुस्लिम रहेंगे, सिख रहेंगे, ईसाई रहेंगे, जैन रहेंगे, बौद्धिज्म रहेंगे, सब रहेंगे और सब मिलकर गौ माता को बचाने का प्रयास सरकार के सामने प्रार्थना के रूप में करेंगे और प्रार्थना के बाद फिर दूसरी बार चेतावनी शुरू होगी। ये प्रार्थना पत्र है। आज आपके मुस्लिम समाज ने हस्तक अभियान गौ सम्मान जो कार्यक्रम 27 अप्रैल को चलाया जाएगा, उसमें मुस्लिम समाज काफ़ी तादाद में यहाँ पे आया है, बताइए। इस गौ संरक्षण और गौ सेवा की तो शुरुआत हमने ईद मिलादुन नबी से कर दी थी और हम ये मानते हैं कि उस पाक दिन से हमने शुरुआत की थी तो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे सारे बड़े लोग, हमारे सारे वडील हमारे साथ में हैं। मुस्लिम समाज इस बात को पूरा आश्वासन देता है और गारंटी देता है कि जब कभी भी गौ सेवा, गौ संरक्षण की जब भी आवश्यकता होगी, भले 27 तारीख को, 28 तारीख को, 5 साल हो, 6 महीने, 10 साल हो, हम कंधे से कंधा मिला के एक सेवक के रूप में हम सारे काम करने को तैयार हैं। धन्यवाद। बताइए, आपकी विधानसभा से आज पूरे राजस्थान में सागवाड़ा विधानसभा में हमें ये देखने को मिला है, गौ सम्मान में सभी सर्व समाज आ गया। देखो, आज गौ सम्मान आह्वान अभियान का कार्यक्रम यहाँ पर था। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 27 अप्रैल का जो अभियान है, हस्ताक्षर अभियान है, उसको सब मिल करके यहाँ से भेजेंगे और सागवाड़ा में बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा गौ सेवा सम्मान के लिए, गाय को बचाने के लिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए। पहले तो मैं एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हर जगह, कल मैंने सतीश सुरमाल जी के वहाँ भी आपने पधार करके इस प्रकार से प्रसारण किया था और निश्चित रूप से हमारे यहाँ संत शिरोमणि जगदीश गोपाल जी महाराज और माही दीदी 3 महीने पहले उत्तम गौशाला में पधारे थे और माननीय भगवती लाल जी और हमारे रवि जी और माननीय ललित जी और इन सब के नेतृत्व में हमको वहाँ पे आह्वान किया था कि वागड़ आपके सागवाड़ा में प्रत्येक गांव से और प्रत्येक घर से एक हस्ताक्षर अभियान करा करके इस कार्यक्रम को 27 अप्रैल को करवाना है। उसी के तहत हमारे सागवाड़ा के पंचायत समिति सभागार में आज पहली बैठक हुई है और माननीय पूज्य शास्त्री जी के नेतृत्व में पूरा वागड़ और सागवाड़ा की ऐतिहासिक 27 तारीख को इस प्रकार से महारैली होगी और सर्व समाज के, आज हमारे मुस्लिम बंधु भी यहाँ, हमारे मुनीर भाई और सब, राजू भाई शेख और सब यहाँ उपस्थित है। मैं निश्चित रूप से आने वाले समय में वागड़ के शुभ संदेश हमें गौ माता के माध्यम से मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जय गौ माता, जय गोपाल। ये जो हमारी टीम काम कर रही है, उन सबको किसी एक का नाम नहीं लूँगा, हमारी पूरी टीम, गौरक्षक टीम और गौशाला की टीम और गौ सम्मान आह्वान की टीम एकजुट होकर के आज विगत 1.5-2 महीने से इस अभियान में जुटे हुए हैं और इसमें हमारे कमलेश जी शास्त्री जी का समय समय पर हमको एक संबल मिलता है और उत्साहवर्धन होता है हमारा कि हम इस काम में, ये काम आज हमने एक देख लिया कि एक सिर्फ सनातन धर्म का या जैन धर्म का या धर्म विशेष का काम नहीं है। आज हमारे मुस्लिम बंधु, उन्होंने आज ये वागड़ के मुस्लिम बंधुओं ने, सागवाड़ा के मुस्लिम बंधुओं ने ये साबित करके दिखा दिया कि ये जो हमारे अंदर जो खून बह रहा है वो किसी धर्म विशेष का नहीं है, ये हिंदुस्तानी खून है और ये गौ माता के लिए हम समर्पित होने के लिए तैयार है। और आज इन्होंने एक हमें इस मन से आश्वासन दिया कि हम सब पूरे मुस्लिम समाज, सागवाड़ा का मुस्लिम समाज 27 अप्रैल को हमारे साथ रह करके, कंधे से कंधा मिला करके ये प्रार्थना पत्र देने में आगे रहेगा। मैं अभिभूत हूँ और बहुत खुशी हो रही है आज मुझे कि जिसका मैं वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। तो मैं हमारे धर्म के, सनातन धर्म के जो अनुयायी है वो तो इसमें सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन हमें मुस्लिम धर्म का जो सहयोग मिला आज, वो एक
मेरे शब्दों में उसका कोई बयान नहीं हो सकता है। आप सबको साधुवाद, एकता समाचार टीम को मैं साधुवाद देता हूं। हमारे ललित जी भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब और मुनीर जी भाई साहब और जितने भी हमारे मुकेश जी भाई साहब जो गौशाला के संचालक है, वो भी कल 1:30 बजे तक हमारे रविंद्र जी भाई साहब के साथ बैठ करके तख्तियाँ बना रहे थे। तो ऐसे लोगों को मैं साधुवाद देता हूं और आप जो है वो अनुकरणीय है आपका काम। और मुझे जो इस तहसील क्षेत्र का प्रभार मिला है, लेकिन मैं आज मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा सागवाड़ा खड़ा है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। गौ माता की जय। एकता समाचार का पुनः धन्यवाद। और 27 को जो कार्यक्रम तय हुए हैं, क्योंकि परम पूज्य शास्त्री जी आपके मार्गदर्शन में, आपके सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार सुबह 8 बजे विभिन्न गांवों से जैसे भी क्षेत्र डिसाइड होंगे उनको सूचित किया जाएगा। सभी जगह से वाहन रैली निकलेगी और वह वाहन रैली के साथ 11 बजे सभी महिपाल मैदान में एकत्रित होंगे और वहां से भजन कीर्तन के साथ अपना ये आह्वान का पत्र, जिसको हम ज्ञापन नहीं कह रहे हैं, आह्वान पत्र ही कह रहे हैं, वो हम तहसीलदार सागवाड़ा को, उपखंड अधिकारी सागवाड़ा को प्रस्तुत करेंगे। और सभी गो भक्त जो हमारे इस आह्वान का अभियान, एक तो गौ माता राष्ट्रमाता हो हमारी, वो डिक्लेयर हो, गो हत्या पे पूर्ण सा प्रतिबंध लगे और गो के सम्मान में एक अभियान, जो गो आधारित जो भी प्रोडक्ट हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, उनको और अनुदान के लिए इन सभी मुद्दों पर सरकार को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा। 27 के कार्यक्रम की यही रूपरेखा।